आहाना अब जाने वाली है दादाजी के घर पर। दुर्गा देवी को पता चलने वाला है अर्जुन है जो अब देने वाला है डिवोर्स पेपर्स के हाथ में। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर से बड़े घर की छोटी बहू की आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को बहुत इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। ठाकुर हवेली की ऊंची दीवारें और भारी नक्काशीदार दरवाजे गवाह थे उस सन्नाटे के जो अक्सर वहां के शोर को निगल लिया करता था। आहाना ठाकुर उस हवेली की वह बहू थी जिसकी तुलना अक्सर लोग सुबह की पहली ओस से किया करते थे। शांत, समझदार और सलीकेदार। उसकी हंसी में एक ऐसी खनक थी जो हवेली के उदास गलियारों को भी रोशन कर देती थी। लेकिन वक्त और हालात ने उस हंसी को कहीं बहुत गहरे दफन कर दिया था। जिस दिन आहाना ने हवेली की उस भारी भरकम दहलीज को लांघ कर बाहर कदम रखा, वह महज एक घर छोड़ देना नहीं था, बल्कि अपनी ही रूह के एक हिस्से को पीछे छोड़ देने जैसा था। उसकी चाल में वह पुरानी वाली लचक नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा ठहराव था, जैसे पैरों में कोई अदृश्य बेदियां पद्ध हो। उसके चेहरे पर कोई जाहिरा घाव नहीं था, मगर उसकी आंखों में जो वीराना था वह उन हजारों अदृश्य चोटों की गवाही दे रहा था, जो हवेली की चार दीवारी के भीतर उसके आत्मसम्मान पर किए गए थे। बाहर की दुनिया आहाना के लिए अजनबी नहीं थी। उसने पढ़ाई की थी, दुनिया देखी थी, लेकिन एक सुरक्षित बहू के तौर पर दुनिया देखना और एक अकेली औरत के तौर पर दुनिया से टकराना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। जब वह हवेली से निकली तो उसके मन में बस एक ही ख्याल था, माँ का घर। हर बेटी को लगता है कि जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाएगी तो माँ का आंचल उसे छिपा लेगा। इसी उम्मीद की डोर थामे वह अपने मायके पहुंची थी। लेकिन जिंदगी कई बार हमें वहां चोट देती है जहां हमने मरहम की उम्मीद की होती है। जब उसने अपनी माँ की आंखों में देखा तो वहां ममता तो थी, लेकिन उससे ज्यादा समाज का डर था। माँ ने उसे खाना खिलाया, आंसू पोंछे, लेकिन जब रात गहराने लगी तो उन्होंने भारी दिल और कांपती आवाज में वह कह दिया जिसकी कल्पना आहाना ने सपने में भी नहीं की थी। माँ ने कहा, बेटी, समाज की नज़र में ब्याही हुई लड़की का मायके में हमेशा के लिए लौट आना शुभ नहीं माना जाता। औरत का असली घर उसका ससुराल ही होता है। तुम्हें वही लौटना चाहिए। थोड़ा झुक जाओगी तो सब ठीक हो जाएगा। माँ के ये शब्द आहाना के दिल पर किसी जहरीले तीर की तरह लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि इस लड़ाई में वह नितांत अकेली है। कभी कभी हमारे सबसे अपने, हमारे खून के रिश्ते भी हमारी उस पीड़ा को नहीं समझ पाते जो हमारी आत्मा को छलनी कर रही होती है। वह रात आहाना के जीवन की सबसे लंबी और काली रात थी। बाहर सन्नाटा था, लेकिन उसके भीतर एक भयानक तूफान उठ रहा था। आंसुओं का सैलाब सूख चुका था और उसकी जगह एक ठंडी आग ने ले ली थी। उस रात उसने जान लिया कि अब किसी के सहारे की उम्मीद करना बेईमानी है। अगर उसे जीना है तो अपने दम पर, अपनी शर्तों पर। आहाना के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अगली सुबह सूरज निकलने से पहले आहाना ने अपनी माँ के घर का वह पुराना दरवाजा आखिरी बार देखा। उसने कोई शिकायत नहीं की, कोई बहस नहीं की, बस अपनी मुठियां भी और एक कसम खाई कि अगली बार जब वह इस दुनिया या उस हवेली की तरफ रुख करेगी तो किसी की दया या सहानुभूति की मोहताज बनकर नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से कमाए उस आत्मसम्मान के साथ लौटेगी जिसके आगे दुनिया को झुकना पड़ दे। शहर की ओर जाने वाली बस में बैठते ही उसकी पुरानी पहचान पीछे छूटने लगी थी। शहर की चकाचौंध, बेतहाशा भागती भीड़, ट्रैफिक का शोर और इन सबके बीच एक छोटा सा सीलन भरा किराए का कमरा, यह आहाना की नई दुनिया थी। हवेली के रेशमी बिस्तरों की जगह अब जमीन पर बिछी एक पतली दरी ने ले ली थी। बाहर का शोर बहुत था, लेकिन कमरे के भीतर का सन्नाटा उसे खाने को दौड़ता। हर नया दिन एक नई जंग लेकर आता। सुबह उठकर ढेरों नौकरियों के लिए फॉर्म भरना, पसीने से लथपथ होकर बसों में धक्के खाते हुए इंटरव्यू देने जाना और रात को थकान से चूर होकर लैपटॉप की स्क्रीन पर सिर्फ रिजेक्शन की मेल देखना, ये सब धीरे धीरे उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। कई रातें ऐसी भी आई जब आहाना का हौसला जवाब देने लगा। वह खाली पेट अंधेरे कमरे में छत को घूरते हुए सोचती कि शायद अर्जुन सही था, शायद हवेली के लोग सही थे। अर्जुन के वह ताने उसके कानों में गूंजते, तुम्हें आता ही क्या है, तुम सिर्फ घर की रोटियां तोड़ने के लिए बनी हो, बाहर की दुनिया में तुम एक दिन भी नहीं टिक पाओगी। ये शब्द जब याद आते तो आहाना की आंखों से आंसू नहीं गिरते, बल्कि उसके सीने में सुलग रही वह चिंगारी भड़क उठती। वह बिस्तर से उठ बैठती और खुद से कहती, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। मुझे साबित करना है, किसी और को नहीं बल्कि खुद को। पेट भरने के लिए कई बार उसने सिर्फ एक वक्त की चाय और बिस्किट से काम चलाया। मकान मालिक का किराया देने के लिए उसने अपनी बची कुची ज्वेलरी जो उसके स्त्रीधन का हिस्सा थी उसे गिरवी रख दिया।
हर बार जब वह सुनार की दुकान पर अपना कोई कंगन या अंगूठी रखती तो उसे लगता जैसे वह अपने अतीत का एक टुकड़ा बेच रही है, लेकिन भविष्य को खरीदने के लिए ये कीमत चुकानी जरूरी थी। उसने वक्त बर्बाद करना छोड़ दिया, सोशल मीडिया और इंटरनेट का सहारा लिया। उसने देखा कि दुनिया बदल रही है और उसे नई स्किल्स की जरूरत है। रातों को जब पूरी दुनिया सो रही होती, अहाना अपने पुराने धीमे चलते लैपटॉप पर कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग और मैनेजमेंट के कोर्स कर रही होती। उसने अपनी पुरानी डिग्रियों को फिर से झाड़ा और उन्हें नए हुनर के साथ निखारा। उसकी आंखें सूज जाती, कमर दुखने लगती, लेकिन उसने रुकना मंजूर नहीं किया। एक एक दिन उसने किसी योद्धा की तरह जिया। वह एक तपस्या थी जो वह अपने आत्मसम्मान के पुनर्जन्म के लिए कर रही थी। अहाना के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वक्त का पहिया घुमा और आखिरकार वह सुबह आई जिसका इंतजार वह शिद्दत से कर रही थी। सूरज की सुनहरी किरणें उसकी खिड़की की दरारों से छनकर अंदर आ रही थी। उसने अपनी ईमेल रिफ्रेश की और एक नया मेल सबसे ऊपर चमका। सब्जेक्ट लाइन पढ़ते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने क्लिक किया। वह मेल एक प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी से था। उसे सीनियर मैनेजर के पद पर चुना गया था और वेतन था 1 लाख रुपए प्रतिमाह। अहाना सन्न रह गई। उसने 1 बार 2 बार 3 बार उस रकम को पढ़ा। ये सपना नहीं था, ये हकीकत